हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 26 वाला भाग, जो कि पूर्णांक है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पूर्णांक, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अभी आप पहले पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक 1 दे रखा है। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें, है ना। यहाँ संख्याएं दे रखी है। ऋण का 4, 8, ऋण 6, 3, 2, ऋण 2, ऋण 3, है ना। तो संख्या रेखा आप जानती होगी, संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बीच में हम जीरो है ना, जीरो रहता है। और इस तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड में प्लस वाली सारी संख्या रहती है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारी माइनस वाली या ऋण वाली संख्या रहती है। तो जैसे जीरो के बाद यहाँ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसी तरह से आगे तक संख्या अनंत तक जाती है। और इस तरफ जो जीरो के लेफ्ट हैंड में रहता -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इसी तरह अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ संख्याएं दे रखी है और इसे हमें संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो बहुत आसान है, देख लो। अब तो -4 कहाँ है? -4 यहाँ पे आएगा, -4 है ना। 8 तो यहाँ पे 7 तक हो गया, तो यहाँ होगा 8। ठीक है, ये हमने 8 लिख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार है -6, तो -6 ये है रहा, है ना, -6। 3 तो 3 यहाँ पे आएगा। 2 तो 2 यहाँ आएगा। -2 यहाँ आएगा, और -3 ये रहा, है ना। तो इस तरह से हमने इन संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कर दिया। हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि संख्या रेखा जब बनाएंगे तो उसके बीच में जीरो आएगा, और इस तरफ मतलब राइट हैंड की तरफ 1 से लेकर अनंत तक सभी प्लस वाली संख्याएं, धन वाली संख्याएं रहेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में सब माइनस वाली या ऋण वाली संख्या रहेगी, है ना। अगला जो कार्यपत्रक है 2, अगला जो कार्यपत्रक है 2, रिक्त स्थानों को बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए भरे, है ना। तो ये जो है, ये 2 चिन्ह है ना, दोनों चिन्ह है। इन चिन्हों को कैसे लगाते हैं, देखो मैं यहाँ करके बताऊंगी। छोटा और बड़ा वाले, तो हमें यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी है, उनके बीच में ये चिन्ह लगाने हैं। मतलब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये बताना हमें। तो 0 यहाँ पे दे रखा 0, और ये है ऋण 3, है ना, ऋण 3। तो 0 बड़ा है या ऋण 3 बड़ा है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो 0 है उसके इस तरफ वाली संख्या सब बढ़ती हुई जा रही है। जैसे 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा, इसी तरह संख्या सब बढ़ेगी। उसी प्रकार 0 के इधर जो संख्या आएगी, जैसे ये ऋण का 1 है, ऋण के 1 से ऋण का 2 छोटा होगा, ऋण का 3 और छोटा। तो इधर की सब संख्या कैसी होती जा रही? कम होती जा रही, है ना। इधर कैसी होती जाएगी? कम, और इधर बढ़ती जाएगी। ये संख्या एक दूसरे से बड़ी होती जा रही, जबकि इधर की जो भी संख्या आएगी, जितनी बड़ी माइनस की, जितनी बड़ी ऋण की संख्या होगी, उतनी वो छोटी कही जाएगी। तो ये 0 से इधर वाली संख्या है ना, -3 इधर वाली है, तो कौन सा बड़ा होगा? 0। इसे दे रखा 0 और -3, तो 0 बड़ा है या ऋण का 3 बड़ा है? तो हम बता देंगे कि 0 बड़ा है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है, ये -40 और -20 है। तो देखो, -20 पहले आएगा और -40 उसके बाद आएगा, तो बड़ा कौन सा होगा? -40 बड़ा होगा या -20? -20 बड़ा होगा, क्योंकि जीरो के इस तरफ संख्या रेखा पर जो संख्या आती है वो अपने से कम होती जाती है ना। -1 बड़ा है, इससे -2 छोटा है, उससे -3 और छोटा है ना। तो यहाँ पर -20 बड़ा होगा और -40 छोटा होगा। तो ये जो चिन्ह है, ये इस तरह से होता है कि इसका जो इस तरफ वाला भाग होता है, कोने वाला जो भाग आता है, उसका मतलब ये होता है कि इस तरफ वाली संख्या छोटी है, और ये जो इस तरफ खुला मुंह आता है, उस तरफ का होता है कि ये संख्या बड़ी है। तो -40 छोटा है और -20 बड़ा है। उसी प्रकार -90 और 48 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? बिल्कुल हाँ, 48 बड़े होंगे। ये तो माइनस वाली संख्या, तो ये छोटी होगी। तो हम ये वाली संख्या छोटी, तो इस तरफ कैसा
निशान बनाएंगे, ऐसा बंद वाला है ना, ये बंद हो गया इधर, तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार माइनस ऋण के 53 और ऋण के 5 में बड़ा कौन सा होगा? तो मैंने अभी बताया कि ऋण की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये ऋण का 53 है और ऋण का 5 है, तो बड़ा कौन सा होगा इसमें? ऋण का 5। ये संख्या तो छोटी होगी क्योंकि और इस तरफ जा रही है, बड़ी होती गई है, इसलिए ये संख्या यहाँ पर कैसी होगी? ऋण के 5 से ये छोटी है। ठीक है बच्चों, ये छोटी है। और ऋण का 7 और ऋण का 1 में कौन सी छोटी बड़ी आएगी? ऋण का 7 कैसा है? इससे छोटा है ना। ऋण का 1 बड़ा होगा। देखो बेटा, ऋण का 1 यहाँ है जबकि ऋण का 7 यहाँ आएगा, है ना। तो इस तरफ की संख्या एक दूसरे से छोटी होती जा रही है, तो ऋण का 7 छोटा है और ऋण का 1 बड़ा है। उसी प्रकार ऋण का 100 और ऋण का 101, तो कौन सी छोटी है इसमें से? 101 बाद में आ रहा, ऋण का 100 पहले आ रहा, तो ये ऋण का 100 जो है ये बड़ा है और ये छोटी है ना। तो फिर से एक बार समझ लो कि संख्या रेखा पर इस तरफ की संख्याएं तो एक दूसरे से बड़ी होती जाती है, लेकिन इस तरफ की संख्या एक दूसरे से छोटी होती जा रही है। मतलब ऋण का 1 से ऋण का 2 छोटा है, उससे ये छोटा है, इस तरह से छोटी होती मानी जाएगी, इस तरह से, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कार्यपत्रक 3 जो हमें करना है, उसको आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, ऐसा लिख लो, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो इसको इस तरह से समझना पड़ेगा हमें। बढ़ते क्रम में मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम में जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ये बढ़ते क्रम में है कि इसमें संख्याओं का क्रम बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार यदि हम घटते क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जैसे 5 है ना, 5 जो है उससे 4 छोटा है, फिर 3 छोटा है, फिर 2 से छोटा है, फिर 1। तो हमने घटते क्रम में, घटता जा रहा है ना, सबसे आगे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी होती जा रही, तो हमने बोल दिया घटते क्रम में। उसी प्रकार बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या और उससे बड़ी होती जा रही, तो ये बढ़ते क्रम में हो गया, है ना। तो ऐसा एक एग्जाम्पल लिख लोगे तो हमेशा ध्यान रहेगा कि घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इनको हम जमा देते हैं आरोही और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखो क्या क्या लिखा, 3, ऋण का 1, ऋण का 7 और 7। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? ऋण का 7, है ना, ऋण का 7। फिर इसको हमको आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है, तो ऋण का 7 है ना, इससे फिर इससे बड़ा है ऋण का 1, फिर ऋण का 1 से भी बड़ा है 3, फिर इससे भी बड़ा है 7। ये हमने इसको आरोही क्रम में जमा दिया। उसी प्रकार अगला जो करेंगे तो इसको भी आरोही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी है 9, उसके बाद आएंगे 7 ऋण के, फिर ऋण के 3 और फिर आ जाएंगे 6। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऋण का 9, फिर ऋण का 9 से बड़ा ऋण का 7, फिर इससे बड़ा ऋण का 3 और फिर 6 आ जाएगी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो हम इसको कैसे जमा देंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ऋण का 6, फिर इससे बड़ी कौन सी है? ये तो 2 और ये 8 है और ये 0 है, तो इससे बड़ी 0 है, फिर इससे बड़ा 2 है और फिर इससे बड़ा 8 हो गया, तो ये बढ़ते क्रम में हो गए, है ना। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है ऋण का 9, ऋण का 2, ऋण का 3 और 8। तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे ताकि हम बढ़ते क्रम में जमाएं। तो सबसे छोटी है ऋण का 9 और फिर इससे थोड़ी सी बड़ी होगी ऋण का 3, फिर इससे थोड़ी बड़ी ऋण का 2 और फिर इससे बड़ी हो जाएगी 8। अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का है, सबसे छोटी संख्या देखो इसमें पहले क्या लिखेंगे हम? ऋण का 3 है ना, फिर ऋण का 1, फिर 1 और इससे बड़ा हो गया 9, है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आएगा ऋण का कौन सा आ जाएगा? ऋण का 8, फिर ऋण का 4, फिर 3 और 7 में से 3 और सबसे बड़ी हो गई 7।
तो ये बढ़ते क्रम में हो गया ना, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी उससे बड़ी, इस तरह से बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो छोटी संख्या आएगी, आखिरी में बड़ी आएगी, तो वो बढ़ते क्रम में होगा। उसी प्रकार हम इनको जमा लेते हैं। आरोही क्रम में हमने जमा लिया, अब अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, है ना, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। तो एक एग्जाम्पल आप लिख लोगे तो आसान होगा। और माइनस की संख्या जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो घटती जाएगी, है ना, छोटी होती जाती है। ठीक है, तो उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। जब इसको अवरोही क्रम में जमाना है तो पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी लिखना पड़ेगी अवरोही क्रम में। देखो यार, अवरोही क्रम ये था यहाँ पे, है ना, पहले बड़ी फिर छोटी होती जानी है ना। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, अब हमें यहाँ पहले बड़ी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ऋण का 4 है, 2 है, ऋण का 1 और 3 है। तो बड़ी कौन सी है, 3 है ना, 3 बड़ी है। फिर कौन सी आ जाएगी, 2। फिर ऋण का 1 बचा और ऋण का 4 बचा, तो पहले कौन सी आएगी, ऋण का 1 और फिर ऋण का 4, है ना, ये ऋण का 4 लिखा, देख लेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है ना। तो इसमें सबसे पहले देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 7, है ना। फिर तो सब ऋण की है, तो ऋण की जो बड़ी होगी वो छोटी मानी जाती है। ठीक है, तो ऋण का 5, ऋण का 6, ऋण का 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7, 7 बड़ी संख्या है ना। फिर इससे छोटी होगी ऋण का 3, फिर ऋण का 5 और फिर ऋण का 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है तो 2, 8, ऋण का 2 और 7। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, तो कौन सी हो रही हो, 8, है ना। 8 से छोटी 7, 7 से छोटा 2 और 2 से भी छोटा ऋण का 2। ठीक है, उसी प्रकार अगला है 4, ऋण का 4, ऋण का 9 और 1। तो सबसे पहले बताओ कि इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, है ना बच्चों। क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें, बड़ी संख्या। तो ढूंढो इसमें बड़ी कौन सी, 4, ऋण का 4, ऋण का 9 और 1। तो बड़ी कौन सी हो गई, 4, क्योंकि हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। तो हमने लिख ली 4, और 4 से छोटा इसमें कौन सा, 1। ठीक है, अब 1 से भी छोटा क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा या माइनस का 9, माइनस का 4 आएगा। और माइनस के 4 से भी छोटा है ऋण का 9, है ना। ये ऋण और माइनस एक ही चीज है ना, घटाव को बोलते हैं यहाँ पे, ये ऋण का चिन्ह है या फिर। उसी प्रकार अगला है ऋण का 9, ऋण का 3, 5 और 7। तो सबसे पहले हम बड़ी लिखेंगे। तो बड़ी कौन सी इसमें, 7 है ना। 7 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा, ऋण का 3 आएगा, ऋण का 9, तो ऋण का 3, फिर ऋण का 9 आखिरी में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है सारे। सबसे पहले कौन सी आएगी, देखो ऋण का 5 है, 2 है, 0 और 8 है। तो सबसे पहले आएगा 8, क्योंकि सबसे बड़ी है। 8 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 0, फिर ऋण के 5। इस तरह से हमने इनको अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखा है ना। घटते क्रम में पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी और आखिरी में सबसे छोटी। उसी प्रकार हमने इनको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा था। तो बढ़ते क्रम में हमें पहले छोटी लिखनी पड़ेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और आखिरी में बड़ी आ जाएगी, है ना बच्चों। तो एक उदाहरण तुम लिख लो यहाँ ऊपर, तो ये समझना भी आसान रहेगा हर बार। और ये जो निशान है छोटे और बड़े का है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो खुला मुंह आएगा, इधर वाली संख्या कैसी होगी, बड़ी, है ना। कैसी होगी, बड़ी। जैसे 1, तो 1 छोटा है, 2 बड़ा है। एक एग्जाम्पल लिख के रख लो, है ना। उसी प्रकार यदि हम 2 और 1 लिखेंगे तो ये निशान किस तरफ रहेगा, खुला वाला इधर रहेगा, है ना। तो इस तरह से उदाहरण लिख लोगे एक बार, तो आपको समझना हमेशा आसान रहेगा। और ये संख्या रेखा वाली बात थी। संख्या रेखा के बीच में 0 होता है और इधर वाली संख्या सब जो है एक दूसरे से बड़ी होती जाती है ना। धन वाली संख्या रहती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक जाती है संख्या रेखा। और इस तरफ दाई तरफ जो है, बाई तरफ जो है ऋण वाली संख्या आती है। और ये जो है -1, -2 से लेकर ये भी अनंत तक जाती है। लेकिन जो माइनस वाली संख्या है वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।